जब आपको ये कहना पड़े कि वो कभी कभी पढ़ रहा है, जब आपको ये कहना हो कि वो कभी कभी सो रहा है, और ये जब कहना हो कि वो कभी कभी लिख रहा है, और जब आपको ये कहना पड़ता हो कि वो कभी कभी टीवी देख रहा है, या जब आपको ये कहना पड़ता हो कि वो कुछ पढ़ रहा है, या ये कहना हो कि वो कुछ देख रहा है, या जब आप ये कहना हो किसी का नाम लेकर कि करीना कुछ पढ़ रही है या सोहन कुछ खा रहा है, या जब आपको ये कहना हो कि वो नैनीताल जा रहा है, जब ये कहना हो कि वो अपने टीचर से मिलने जा रहा है, या ये कहना हो कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, या ये कहना हो कि वो अपने दोस्तों से मिल रहा है, और जब आपको ये कहना हो कि वो अपने पापा से अपने मम्मी से मिल रहा है, या जब ये कहना हो कि वो अपने दोस्त से मिल रहा हो, तो इस प्रकार को सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और जो आप जानना चाहते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं वो सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बेसिक से लेकर के हम जीरो से बता रहा हूँ बाबू, सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊँगा और आपको स्टैंडर्ड लेवल तक पहुँचाऊँगा, जो आप इसको सेकेंडों में ट्रांसलेट कर सकते। जैसे बोलो वैसे आप बोलना शुरू कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबू कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी लेता हूँ, तो मैं उस लेवल से आपको सिखाते हुए बताते हुए मैं ऊपर तक लेकर के आता हूँ। और जो आप चाहते हैं कि बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो की स्किप मत करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि लास्ट तक आपको ज़रूर मैं वहाँ तक बुलवा दूँगा, सिखा लूँगा। आइए, तो हम इस चीज़ को पहले बता रहे हैं। अभी हम एक सीरीज जो स्टार्ट किए हैं टेंस में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, पास्ट अभी नहीं चला है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के ही अंतर्गत इन सीरीज को जो आप टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको कवर करने जा रहे हैं। आइए, तो हम बात कर लेते हैं क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वह कभी कभी पढ़ रहा है, वह कभी कभी पढ़ रहा है। तो आप सबसे पहले समझ लेंगे कभी कभी के लिए ये क्या यूज़ करेंगे। तो हम लोग आज है, पहले टॉपिक को मैंने राइट कर लूँ, टॉपिक मैं राइट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले कभी कभी आइए, कभी कभी के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आप इसको एग्जाम्पल डायरेक्ट ले लेते हैं। वह कभी कभी पढ़ रहा है, वो कभी कभी पढ़ रहा है। या ये कह सकते हैं कि वह कभी कभी टीवी देख रही है, वह कभी कभी सॉरी 3 बार हो गया, वो कभी कभी टीवी देख रही है। चलिए, अब इसको पहले 2 को ट्रांसलेट करें। 2 को आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो तीसरा ट्रांसलेट करने में आप 50% जान जाएंगे, और 4th 5th तक आते हुए कंप्लीट आपको आ जाएगा। चलिए, तो क्या वह लगाता है, हम ही लगा देंगे ही। अब सिंगुलर नंबर है, मैं अभी कंटिन्यूस बताया था। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आपको ही होता है, सी होता है, इट होता है, और एनी सिंगल नेम होते हैं। बाबू ये सब चीज़ आ जाते हैं, तो इसके लिए आपका इज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आप इज का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में क्या हो जाता है बाबू, आई हो जाता है, और आई के साथ क्या आता है, वी होता है, फिर यू होता है, और दे आता है। क्या होता है, दे होता है। आई वी यू दे होता है। आई के साथ बाबू हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम आ जाता है, और बाकी इन तीनों के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। अब बाकी तीनों को मिला दीजिएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी ऐड करके लिखा जाता है। ये तो बाबू आपको पता है, बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ही लिखा है, तो ही के साथ यूज हो जाएगा ही इज। वो कभी कभी देख रही है, ही इज। कभी कभी के लिए आप यूज कर समटाइम्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, समटाइम्स। he is sometimes कभी कभी पढ़ रहा है। he is sometimes reading। क्या हो जाएगा, रीडिंग। he is sometimes reading। अगर क्या वो कभी कभी टीवी देख रही है, तो क्या हो जाएगा, she is sometimes कभी कभी। 2 हो गया, कभी कभी की बात कर रहे हैं। से समटाइम्स वाचिंग टीवी। क्या हो जाएगा, वाचिंग टीवी हो जाएगा। ऐसे बाबू और भी सेंटेंस में जब आपको ये कहना हो कि वो बारिश में कभी कभी खेल रहा है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। आइए, जब ये कहना है कि वह बारिश में कभी कभी
खेल रहा है, खेल रहा है। वो बारिश में कभी कभी खेल रहा होता है, हो जाएगा he is sometimes playing, he is sometimes playing in the rain। या बोले कि वो कभी कभी पढ़ रहा है, या वो कभी कभी स्कूल जा रहा है। बोल दें कि राजेश लिखें यहाँ पर, राजेश कभी कभी स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। राजेश कभी कभी स्कूल जा रहा है तो क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, राजेश इज sometimes going to school। या बोलेंगे तुम कभी कभी बाजार जा रहे हो, या ये पूछना हो तुम कभी कभी बाजार जा रहे हो। बाबू आप इसको बनाइए, आप इसको बनाओ तो क्या हो जाएगा बाबू, यू के लिए आप क्या, तुम के लिए यू, और यू क्या है, प्लूरल नंबर है बाबू, यू के साथ आर हो जाएगा, आर। यहाँ यूज़ कर लोगे क्या, समटाइम्स, क्या बोलोगे, समटाइम्स हो गया। कभी कभी के लिए कहाँ बाजार जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। बाबू इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो आप समझ रहे होंगे कि समटाइम्स के लिए कभी कभी का प्रयोग हम करते हैं। तुम कभी कभी मोबाइल चला रहे हो तो क्या बोलोगे, तुम कभी कभी मोबाइल चला रहे हो तो यू आर समटाइम्स यूजिंग मोबाइल। तुम कभी कभी क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर समटाइम्स प्लेइंग क्रिकेट। तुम कभी कभी फुटबॉल खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग नहीं लगाएंगे, यू आर समटाइम्स प्लेइंग फुटबॉल। तुम कभी कभी आ रहे हो, चाहे बोले कि सोहन कभी कभी आ रहा है तो सोहन इज समटाइम्स कमिंग। या बोले कि महेंद्र सिंह धोनी के ले लो, चाहे विराट कोहली कभी कभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हो जाएगा विराट कोहली इज समटाइम्स प्लेइंग क्रिकेट। या ये बोले कि और किसी का एक्टर का नाम ले सकते हो, या कोई फिल्म बना रहा है तो उसको ले सकते हो। कोई गाना गा रहा है, खेसारी लाल कभी कभी गाना गा रहे हैं तो खेसारी लाल इज समटाइम्स सिंगिंग सॉन्ग। या बोले खेसारी लाल कभी कभी डांस कर रहे हैं तो खेसारी लाल कभी कभी डांस कर रहे हैं तो क्या हो जाए, खेसारी लाल इज समटाइम्स डांसिंग। और खेसारी लाल कटरीना के साथ कभी कभी डांस कर रहे हैं तो खेसारी लाल इज समटाइम्स डांसिंग विद कटरीना। और बहुत सारे किसी के साथ आप यूज़ कर सकते हो। और भी दिनेश लाल निरहुआ को बोल सकते हो, चाहे जो भी आपके मन के ऊपर है, जिसको आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं और उस पर यूज़ करें। बहुत ही जल्दी आप समटाइम्स का यूज़ करना जान जाएंगे। जैसे कि वो कभी कभी बैठ रहा है तो हो जाएगा ही इज समटाइम्स सिटिंग। चाहे वो कभी कभी वहाँ जा रहा है तो ही इज समटाइम्स गोइंग देयर। या वो कभी कभी यहाँ आ रहा है तो ही इज समटाइम्स कमिंग हियर। हो सकता है ये बोलो कि सोहन कभी कभी खा रहा है तो सोहन इज ईटिंग नहीं हो जाएगा, सोहन इज समटाइम्स ईटिंग फूड। वह कभी कभी पानी पी रहा है तो वह कभी कभी पानी पी रही है, ये भी बोल सकते हो। तो वह कभी कभी पानी पी रही है तो सी इज समटाइम्स ड्रिंकिंग वाटर। आप खूब सेंटेंस बनाए बाबू, खूब बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंस आप अपने से लिखो और इस बेस पर आप राइट करके उसको ट्रांसलेट करें। इसी आधार पर आपको मैं दावा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, बहुत कम ही समय में आपको इंप्रूव हो जाएगा। आइए समटाइम्स के बाद से हम बात करने वाले और कुछ की बात करेंगे। कभी कभी हो गया, अब कुछ की हम बात कर लेते हैं। जो मैं आपको बताया था बाबू मैं कंप्लीट करा देता हूँ आपको। बहुत जल्दी आप दोनों चीज़ समझ लेंगे और जब दोनों आप समझ जाएंगे तो वो आसानी से आप एक कवर कर लेते हैं दोनों चीज़। कैसे, देख लीजिए। अब कभी कभी का हटा देते हैं इसको, कभी कभी हो गया। आप कुछ बात करते हैं, क्या होता है कुछ के लिए आप समथिंग यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, समथिंग हो जाए कुछ के लिए। किसके लिए बोलेंगे, समथिंग। बाबू जब समथिंग का यूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे आप आ जाए, तो बोलेंगे बच्चे कुछ खेल रहे हैं, आप आ जाओ। समथिंग्स, बच्चे कुछ खेल रहे हैं, बच्चे कुछ खेल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे हो गया। तो बाबू यहाँ देखो चाइल्ड होता तो एक लड़का हो गया, अब चिल्ड्रेन हो गया तो बहुत सारे बच्चे हो गए। चिल्ड्रेन यहाँ आर हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, क्या होगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग समथिंग्स, क्या हो जाएगा, समथिंग कुछ ऐसे होता है। अब ये कहें कि
विद्यार्थी जा रहे हैं, विद्यार्थी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो विद्यार्थी कुछ लिख रहे हैं तो इसका हो जाएगा बाबू स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट। विद्यार्थी एक विद्यार्थी होगा तो स्टूडेंट हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा विद्यार्थी होगा तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। यहाँ एक है बाबू विद्यार्थी कुछ लिख रहे हैं कि मतलब हो गया प्लूरल हो गया, तो स्टूडेंट्स आर हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर राइटिंग समथिंग। क्या बोलोगे बाबू? समथिंग हो जाएगा। ये कहें कि राजन कुछ खा रहा है, राजन कुछ खा रहा है। बाबू आ रहा है कि नहीं समझ में? बताओ। इतना मैंने बताया, समझा? आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर जो आ गया हो तो आप इसका ट्रांसलेट बताओ, या हम इस बेस पर तो आप बना लो, थोड़ा इसको बनाओ। क्या है? राजन कुछ खा रहा है, तो क्या लगाओगे आप? राजन इज कुछ खा रहा है तो क्या हो जाएगा? इज ईटिंग। क्या खा रहा है? कुछ, तो लिख लो समथिंग। क्या लगा लो? समथिंग। राजन इज ईटिंग समथिंग। आइए बोलो सीता कुछ पका रही है। क्या बोल लो बाबू? सीता कुछ पका रही है, सीता कुछ पका रही है। कुछ स्वादिष्ट भी हो सकता है, विदाउट स्वादिष्ट मैं अभी थोड़ा बड़ा करूंगा, लेकिन आप पहले इजी वाला समझ लो। इजी वाला जब आप समझ जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा समझने से लिए। बेस छोटे सेंटेंस पहले आप बनाइए और ट्रांसलेट करिए मेरे साथ। सीता कुछ पका रही था, ये ट्रांसलेट करो बाबू। चलो बताओ मेरे साथ क्या होगा। सीता को पहले लिख लोगे आप सीता। अब बाबू सीता में कहीं डबल ई लगता है, कोई आई लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। सीता है इज, अब पका रही है, पकाना क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। सीता इज कुकिंग। क्या? कुछ पका रही, तो हो जाएगा समथिंग। क्या हो जाएगा? समथिंग। सीता कुछ पका रही है। अब ये कह लो कि यह बताओ कि तुम कुछ खेल रहे हो, तुम कुछ खेल रहे हो। तो बाबू तुम कुछ खेल रहे हो तो इसका आप लोग बता दो क्या हो जाएगा। यहाँ तुम के लिए यू के साथ क्या होगा? आर। यू आर प्लेइंग, खेलना का क्या हो जाएगा? यू आर प्लेइंग समथिंग। बाबू देखो छोटे सेंटेंस में आपको बताओ समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ही बाबू बता रहा हूँ आपको, आसानी से इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो, और इसी के बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस आप बनाओ। आप जरूर बनाइए, अपने से ओरिजिनेट करिए, अपने से क्रिएशन पावर स्ट्रॉन्ग करिए, और उसको बनाते हुए आप उसको राइट करिए, उसका ट्रांसलेट करिए। आप बहुत ही जल्दी सीख जाओ, समझ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू कोई अचानक में किसी को लैंग्वेज कोई समझ में आती नहीं, कुछ भी चीज़, ना मैथ आता है, ना साइंस आता है, ना आपको इंग्लिश आता है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें आपको समझनी होती है। बेसिक चीज़ें समझने के बाद ही आप बड़े से बड़े सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक की ज़रूरत होती है। बेस कहते हैं पहले बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस ऐसे ही मजबूत होगा जब छोटे चीज़ों को आप समझेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ ट्रांसलेशन की बात होती है, इंग्लिश बोलने की बात होती है, तो वहाँ पर फेल कर जाते हैं। रीज़न यही होता है कि वो बस पढ़ना समझ गए, लिखना समझ गए, बोल नहीं पाते, यूज़ नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, उनको इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिल पाता है। बाबू यहाँ ऐसा प्लेस है जहाँ आपको हिंदी मीडियम से लेकर इंग्लिश मीडियम के सब बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और आपको भी ऐसे चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप सीखिए बाबू। अब राइट करिए, अपने से बनाइए, अपने से इसी बेस पर 20 से लेकर 25, 30 तक आप इसको एग्जाम्पल बनाएं और खूब उसको ट्रांसलेट करें। देखिए एक दिन ऐसा होगा कि आप हिंदी के बजाय आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। जैसे कि वो आपके सामने कोई कुछ कर रहा हो, बोल रहा हो, वो कुछ कर रहा है, तो क्या वो कुछ कर रहा है तो क्या बोलेंगे आप? डायरेक्ट बोलेंगे ही इज़ डूइंग समथिंग। या बोलेंगे वो कुछ खा रहा है तो बोलेंगे डायरेक्ट ही इज़ ईटिंग समथिंग। या तुम कुछ खा रहे हो तो बोलेंगे यू आर ईटिंग समथिंग। डायरेक्ट बोलेंगे समथिंग। बाबू आ गए तो बोलो तुम कुछ बेच रहे हो, यू आर बाइंग समथिंग। और तुम कुछ खरीद रहे हो, यू आर परचेजिंग समथिंग हो जाता है। या तो आप ये बोलना हो तुम कुछ बेच रहे हो, यू आर सेलिंग समथिंग। या कुछ तुम देख रहे हो, यू आर वाचिंग समथिंग। तुम कुछ देख रहे हो, तुम कुछ लिख रहे हो, यू आर राइटिंग समथिंग। तुम यहाँ पर और यहाँ बोलोगे तुम किसी से बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग समवन। किसी से बात कर रहे हो तो अलग समझ हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तुम कुछ बात कर रहे हो तो हो जाएगा। तुम कुछ स्पेशल सीक्रेट बात करते हो तो वहाँ पर आ जाएगा कि यू आर टॉकिंग सीक्रेट थिंग्स
और सेक्रेटिंग्स हो जाएगा, कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे जब छोटे छोटे टर्म्स यूज़ करेंगे जरूर आ जाएगा। अब मैं आप चलते रहा बाबू, ये चीज़ कवर हो गए। अब हम बात करने वाले हैं आपको उसमें विजिटिंग में और मीटिंग में डिफरेंस क्या है। दोनों को हम एक साथ समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हम नहीं बनाना चाहते हैं। बाबू बच्चे कमेंट करें सर पूरा वीडियो देखने में दिक्कत होती है, नेट खत्म हो जाता है। बाबू नेट तो बाबू सही है कि आप नेट का आपको जो है कि लिमिटेशन है, इसलिए 5G रहेगा तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लाइब्रेरी जाओगे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बट घर पर देख रहे हो तो दिक्कत तो है। तो आइए इसकी हम बात कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। विजिटिंग की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, विजिटिंग का। विजिटिंग की हम लोग बात कर लेंगे, विजिटिंग क्या और मीटिंग का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं, मीटिंग। बाबू दोनों का मतलब मिलना ही होता है, क्या होता है, मिलना दोनों का होता है। लेकिन इस दोनों के मिलने में क्या होता है, डिफरेंस है। दोनों के मिलने में क्या है, डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से समझ लो। जब आप कहीं जगह पर जाते हो, कहीं आप स्थान पर जाते हो, जब आप कहीं किसी से मिलने जाते हो और कुछ बात करना चाहते हो, तब वहाँ विजिट का प्रयोग करोगे। कुछ देखना चाहते हो, कुछ समय बिताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको विजिट का प्रयोग करोगे। लेकिन जब आपको किसी से डायरेक्टली औपचारिक रूप से पर्सनल फेस टू फेस बात करना हो, तब वहाँ मीटिंग की बात करोगे, वहाँ मीटिंग यूज़ करोगे। क्या करोगे, मीटिंग यूज करोगे। आज इस मीटिंग को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें आराम से समझने की हो रही है, दो चीज़ समझना होता है। आप यहाँ मीटिंग जो होता है, मिल रहे हैं, मीटिंग में आप क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और विजिट के लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। बाबू यहाँ पर जा रहे हैं की बात होती है। मीटिंग में क्या होता है, मिल रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ, मिल रहे हैं। जहाँ ये शब्द आ जाए आप याद कर लो, मिल रहे हैं तो हो जाएगा का मीटिंग। आया करो कि जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो जहाँ आ जाएगा वहाँ विजिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजिटिंग का यूज हो। ये तो आप टैग लाइन यूज कर लोगे बाबू, आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक मैं छोटा सा टेक आपको बता रहा हूँ कि जब मिल रहे हैं, मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। लेकिन कहीं मैं वहाँ मैं प्रयागराज जा रहा हूँ तो आई एम विजिटिंग प्रयागराज हो जाएगा। मैं डॉक्टर से मिल रहा हूँ, आई एम विजिटिंग द डॉक्टर हो जाएगा। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना होगा। आइए आप समझ लें। आप एग्जाम्पल में क्या है कि छोटे से देख लो, पहले एग्जाम्पल की बात कर लेंगे कि क्या है, वह चिड़ियाघर, वह चिड़ियाघर जा रहा है, वो चिड़ियाघर जा रहा है। तो वो चिड़ियाघर जा रहा है, हे इज यहाँ विजिटिंग हो जाएगा, हे इज विजिटिंग जू, he is visiting the zoo। दो लगा देंगे, जू मतलब चिड़िया घर हो जाएगा। या बोल सकते हैं कि राजेश अपने चाचा से, राजेश अपने चाचा से मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है। राजेश अपने चाचा से मिलने जा रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे, लिखेंगे राजेश, क्या लिखेंगे बाबू, राजेश इज विजिटिंग हिज अंकल। या बोलो कि वह अपने चाची से मिलने जा रही है, या ये सकते हैं कि वह अपने अध्यापक बाबू, अध्यापक का हो जाता है, आप लिख लो टीचर डायरेक्ट। वह अपने टीचर से मिलने जा रही है, वो अपने टीचर से मिलने जा रही है। तो आप इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बाबू, ही नहीं होगा, यहाँ पर वो जा रही है तो हो जाएगा सी इज विजिटिंग किससे, अपने, तो विजिटिंग हर टीचर, सी इज विजिटिंग हर टीचर, वो अपने टीचर से, अध्यापक से मिलने जा रही है। ये तो आप समझ रहे होंगे कि जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप अभी तैयारी में है, फ्यूचर की ही बात हो रही है, बट अभी जा रहे हैं, तैयारी में है, तो आप विजिटिंग का प्रयोग करेंगे। कि जैसे कि मोहन दिल्ली जा रहा है तो मोहन इज विजिटिंग तो दिल्ली हो जाएगा। या बोले कि वो कलकत्ता जा रहा है, या कहें कि सीता अपने दादी से मिलने जा रही है तो सीता इज विजिटिंग हिज ग्रैंड मदर हो जाएगा। लड़की है तो हर हो जाएगा, सीता है तो वहां पर हर करेंगे, तो सीता इज विजिटिंग हर ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर यूज करेंगे।
तो ऐसे आप विजिटिंग के लिए यूज करें, ये भी डिफरेंस मैं बता रहा हूं। अब मीटिंग के लिए हो तत्काल आप जब मिल रहे हो, जैसे जब तत्काल कैसे मिल रहा है कि वह अपने अध्यापक से मिल रहा है, अपने वह अपने सर से वो अपने सर से मिल रहा है, मिल रहा है, रही है, कुछ भी लगा सकते हो जाएगा, तो होगा ही इज मीटिंग हिज टीचर, हिज सर या टीचर दोनों भी कोई बोल सकते हैं। या बोलो कि मैं अपने टीचर से क्या होगा, अपने टीचर से मिल रहा हूं, से टीचर से क्या बाबू होगा, से मिल रहा हूं, मैं अपने टीचर से मिल रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम मीटिंग माई टीचर। आप प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, आप सर भी लगा सकते हैं, या कहो कि तुम डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, तो वहां पर विजिटिंग हो जाएगा। लेकिन ये कहो कि वह डॉक्टर से मिल रहा है, तो वहां पर बाबू हो जाएगा he is meeting द डॉक्टर। अपने लगा तो माई डॉक्टर लगा लोगे, या कहो कि वो राजेश अपने पापा से मिल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन कर लो बाबू, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। तो हो जाएगा राजेश इज मीटिंग हिज, अपने के लिए हिज लगेगा ना बाबू, राजेश है हिज फादर। आप ऐसे खूब से एग्जाम्पल बनाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल बनाओ बाबू, ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल बनाओगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि हम कहें कि सोहन अपने टीचर से मिलने जा रहा है, तो सोहन इज विजिटिंग टू हिज टीचर। लेकिन ये कहें सोहन अपने टीचर से मिल रहा है, तो बोलेंगे सोहन इज मीटिंग हिज टीचर। मैं अपने सर से मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग नहीं लगेगा, आई एम विजिटिंग माई टीचर। लेकिन जब मैं ये कहूं कि मैं अपने टीचर से मिल रहा हूं, तो आई एम मीटिंग माई टीचर। जब आप ये कहें कि मैं अपने पापा से मिलने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग नहीं लगेगा, आई एम विजिटिंग माई फादर। लेकिन ये कहें कि जब मैं अपने पापा से मिल रहा हूं, तो आई एम हो गया, आई एम मीटिंग माई फादर। मैं अपनी मम्मी से मिल रहा हूं, आई एम मीटिंग माई मदर। आप ऐसे करें। जब कहें कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, जब आपको कहना हो कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड। जब आप कहें कि मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूं, मिलने जा नहीं रहा हूं, मैं मिल रहा हूं, तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड। जब कहें कि मैं अपने प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूं, तो आई एम विजिटिंग माई प्रिंसिपल सर। जब कहूं कि मैं अपने प्रिंसिपल सर से मिल रहा हूं, तो आई एम मीटिंग माई प्रिंसिपल। जब कहें कि मैं अपने डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, जो होते हैं ना घर के अपने डॉक्टर होते हैं, तो मैं अपने डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम विजिटिंग माई डॉक्टर। लेकिन जब कहेंगे मैं अपने डॉक्टर से मिल रहा हूं, ये तत्कालिक की बात हो रही है, तो बोलेंगे आई एम मीटिंग माई डॉक्टर। दोस्तों, अगर जो आपको समझ में आ गया हो, विजिटिंग और मीटिंग में दोनों डिफरेंस समझ गए हो, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार से छोटे से छोटे बाबू लेकर के अच्छे से अच्छे वीडियो आपको फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्वस्थ रहें, खुशी रहें। और आज इसको जो देख रहे हैं वीडियो, वो आप इसको नोट्स बनाते चलें, ताकि एक बार रिवाइज करें तो आपको जल्दी से तैयार हो जाए। और फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।